दोस्तों आज हम स्टार्ट करें सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग व संक्रामक रोग। देखें रोग के रोग प्रकार, रोग जीवाणु जनित रोग, उसकी विषाणु जनित रोग, कोरोना, फफूंदी, इस प्रकार के सभी प्रकार के टीकाकरण, अनुसूची पशुओं द्वारा बीमारियां, लिम्पी रोग, स्किन, सभी के बारे में देखेंगे। आगे देखें आपका डिजीज क्या है। तो सुस्वास्थ्य यानी में शारीरिक और मानसिक सामाजिक रूप से रुकावट पैदा होना रोग कहलाता है। रोग दो प्रकार के जन्मजात होते हैं। ये रोग जन्म के शरीर में होते हैं अर्थात अनुवांशिक वंशागत कहलाते हैं। उपार्जित रोग, ये रोग जो जन्म के पश्चात या विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं उपार्जित रोग कहलाते हैं। इस उपार्जित रोग संक्रामक द्वारा होते हैं। ये अर्जित रोग या संक्रमित रोग या रोगी के स्वस्थ व्यक्ति द्वारा स्थानांतरित होते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। असंक्रामक रोग जो ग्रसित व्यक्ति द्वारा सीमित होते हैं। मानव रोग की बात करें, मानव रोग उपार्जित और जन्मजात। उपार्जित रोग के अंदर संक्रामक असंक्रामक आते हैं। संक्रामक के अंदर आपके जीवाणु है, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कृमिक आते हैं। संक्रामक के अंदर हार्मोन द्वारा पोषक पदार्थों की कमी व अधिकता के होने से होने वाले रोग को, चोट लगने होने वाले रोग को, कैंसर, एलर्जी, हत्या आदि सभी अवयव संक्रामक रोग होते हैं। जन्मजात अनुवांशिक रोग की बात करते हैं। हेमोफीलिया, व्रणता, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और सिंड्रोम रोग आते हैं। अगर देखें रोग को निम्न माध्यम से फैलते हैं। वायु द्वारा फैलने जाने वाले रोग देखें चेचक, खसरा, निमोनिया, दवा, आपका टेबुला, बर्ड फ्लू, तपेदिक, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, इन्फ्लुएंजा, जुकाम, ये सभी वायु द्वारा फैलते हैं। जल द्वारा फैलने वाला पेचिस, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, अंतर्ज्वर बोलते हैं जिसको, पीलिया आदि रोग छूने से फैलने वाले रोग है। चेचक, कुष्ठ रोग आते, ठीक है ना। रोगी होने के कारण हो सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण हो सकते हैं। उचित पोषण की कमी हो सकती है। उचित पोषण की कमी से आपके क्वासी और मेरस्मस होता है। अंग की अति न्यूनता, सक्रियता के कारण बोनापन या आपका महाकायिकता आ जाती है। एलर्जी, परागकण, धूलकण, औषधि, साइन पदार्थ से एलर्जी हो सकती है। कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि से ट्यूमर या कैंसर हो जाती है। अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि यानी हृदय रोग से संबंधित हो जाती है। जन्म विकार या अनुवांशिक विकार आपको हीमोफीलिया बनाता होता है। जो जीवाणु जनित बैक्टीरिया जनित रोग देखें आंत्रज्वर, टाइफाइड, जीवाणु जनित साल्मोनेला टाइफस होते हैं। आंत का बुखार या बुखार भी कहते हैं। माध्यम इसके जलमक्खी होती है। अन्य नाम मोती, जरा या म्यादी बुखार होती है। लक्षण देखें पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द, तेज बुखार आती है। निदान परीक्षण आपको डाल परीक्षण होता है। रोकथाम उपचार व वैक्सीन होती है। 3 वर्ष तक असर रहती है। उल्टी दस्त होने पर ORS का उपयोग किया जाता है। आपका 6 या तपेदिक राज्य या ट्यूबरकुलोसिस का कास्ट रोग बोलते हैं। इसके अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा ट्यूबरकुलिन नामक विषैला पदार्थ स्रावित करता है। प्रसार संक्रमित व्यक्ति के थूक, खांसी, छींक से निकलने लेकिन सूक्ष्म विधवा वायु की सहायता से प्रसारित रोग। लक्षण की बात करें तो यहाँ पर देखें इसके रोग या लक्षण की बात करें। बुखार, रात्रि में पसीना आना, भूख में कमी, शक्ति, वजन और आस, पाचन या तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। उपचार देखें स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक औषधि का उपयोग किया जाता है। इस रोग के उपचार के लिए डॉट्स पद्धति की सलाह दी जाती है। प्लेग या काली खांसी की बात करते हैं। माउथ पास्चुरेला वर्जीनिया पेस्टिस संक्रमित है। अब संक्रमित पिस्टू या चूहे द्वारा फैलता है। उपचार आपका सफाई ड्रग्स या स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। दवाओं का उपयोग सर्वप्रथम चूहों के निवास स्थान से दूर करना होता है। हैजा की बात करें यहाँ पर रोगजनक विब्रियो कोलेरिया माध्यम दूषित भोजन व जल के द्वारा वाहक घरेलू पर प्रभावित अंग को छोटी आंत होती है। लक्षण चावल के पानी से उल्टी, चावल के पानी जैसे उल्टी या दस्त आती है। शरीर के चकते निर्जलीकरण के समय अन्य शैल की कमी हो जाती है जिसको ORS लेना चाहिए। उपचार देखें टीका लगवाना चाहिए, उबालकर पानी पीने चाहिए। रोगी को प्याज का रस व न्यूगेट्रिक अम्ल के ऊपर 10 से 12 बूंदों तक के साथ में 4-5 बूंदे अमृत धारा की जल में मिलाई जानी चाहिए। उसके बाद डिप्थीरिया या गलू घोंटू रोग देखें तो डिप्थीरिया गलू घोंटू रोग है। जीवाणु इसके कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया से फैलता है। गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। उपचार डीबीटी या डिप्थीरिया एंटीबोटॉक्सिन का टीका आपका लगवाना चाहिए। और डीबीटी का इसके अंदर रोगी की नाक व मुंह में पोटेशियम परमोनेट का घोल दे देना चाहिए। टेटनस या धनुस्तंभ या धनुष्टंकार लोक का रोग देखें इसको क्लोस्ट्रीडियम टेटानी रोग बोलते हैं। उपजाऊ मिट्टी, गोबर, जंग लगा वस्तु में मिलने पर तथा शरीर में इसके अंदर देखें उपजाऊ मिट्टी, गोबर लगी वस्तु में मिलने पर शरीर तथा उत्पन्न घाव आदि के शरीर से प्राप्त होते हैं। रोकथाम की बात करें उपचार शिशु में डीबीटी का वैक्सीन दी जानी चाहिए। WHO भारत को टेटनस से मुक्त देश घोषित किया है। कुष्ठ रोग या शन रोग या कोड रोग लेप्रेसी रोग या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है। शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। उसके कोहनी घुटने के पीछे हड्डी व कलाई के अगल बगल तंत्रिका प्रभावित होती है। BCG का टीका लगाना चाहिए। बैसिलस कोकल्टेक्स, ठीक है ना। इसके अंदर आपका फुल फॉर्म ध्यान में रखना। उसके अंदर WHO द्वारा प्रस्तावित उपचार DET यानी कि 1981 के द्वारा उपयोग शुरू किया था। इसके 3 दवाइयाँ थी, डेप्लोन, क्लोफाजिमिन तथा रिफेमेसिन। इसके बाद निमोनिया की बात करें। निमोनिया आपका डिप्लोकोक्स निमोनिया से होता है। तेज बुखार के सांस लेने में कठिनाई आती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, ठंड लगना, एंटीबायोटिक औषधि में उपयोग किया जाता है। काली खांसी की बात करें यहाँ पर जीवाणु हेमोफिलस परटूसिस है संक्रमण द्वारा होता है। यहाँ बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। रोकथाम पहले अवस्था में डीबीटी का टीका लगाया जाता है। सिफिलिस का या आंतशकक जीवाणु आपके ट्रिपनोसोमा है
पैलिडियम से फैलता है। रोगी के शीशन योनि में लाल रंग के दाने बाद में शरीर पर चकते व अंत में हृदय यकृत मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए उपचार के अंदर प्रोकेइन पेनिसिलिन व बेंजिलिन पेनिसिलिन औषधि का उपयोग जाता है। रोकथाम देखें वैश्यगमन या सुरक्षित अवांछनीय यौन संपर्क से बचें। जाग या गोनेरिया बोलते हैं जीवाणु आपका नाइसीरिया गोनेरियाई है। इसके अंदर जोड़ों में जर्द मूत्र मार्ग व लालपन सूजन आ जाती है और रोगी को प्रोकेइन पेनिसिलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन का औषधि का उपयोग चिकित्सक की सलाह से दिया जाना चाहिए। रोकथाम की बात करें वैश्यगमन अशुभ अवांछनीय रोग संपर्क से बचना चाहिए। जीवाणु जनित रोग की बात करें तो यहाँ पर जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है तो यहाँ पर जी से गोनेरिया, सेस से स्लिपस, टे से टाइफाइड, पै से पंडित, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक और को काली से कुकर खांसी और टीका से टिटेनस और का से कुष्ठ रोग। उसके बाद न्यू से न्यूमोनिया है से जा। तो ये आपका जीएसटी का पंडित का टीका न्यू है, ठीक है ना। जीएसटी का पंडित का टीका न्यू है। जीएसटी के 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 पंडित का टीका न्यू है। तो यहाँ पर दोबारा ध्यान रखें गोनेरिया से जी से गोनेरिया, अ से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, कुकर खांसी, टीका से टिटनस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया, है से जा। उसके बाद यहाँ पर विषाणु या वायरस जनित रोग देखें। इसके अंदर ए चाचा इन्हें डांटो मत, खारे गाल पे छापो, खरे गाल पे छापो, ठीक है ना, खरे गाल पे छापो। यानी कि ये चाचा इन्हें डांटो मत खरे गाल पर छापो। ये चाचा इन्हें डांटो मत खरे गाल पर छापो। ये आपकी रहेगी ट्रिक। दो इससे आप क्या हो जाएगा वायरस जनित रोग याद हो जाए। इसके अंदर ए से एडिस हो जाएगा, चा से चेचक हो जाएगा, है से हर्पिस हो जाएगा, इन्हीं से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, डा से डेंगू या बुखार हो जाएगा, टो से ट्रेकोमा हो जाएगा, मै से मेनिनजाइटिस हो जाएगा, खा से खसरा हो जाएगा, रे से रेबिस हो जाएगा, गैस से गलसुआ हो जाएगा, पी से पीलिया हो जाएगा, छा से छोटी माता हो जाएगी, पो से पोलियो हो जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके ये चाचा इन्हें डांटो मत खरे गाल पे छापो, खरे गाल पे छापो। इसके बाद एड्स की बात करिए पुराना एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। पूरा नाम इनका अर्जित होती है प्रतिरक्षा तंत्र हास्य या सिंड्रोम के लक्षणों का आविर्भाव होता है। इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस नामक रेट्रोवायरस होता है या एचआईवी से होता है। एड्स ऋतु परीक्षण एचआईवी परीक्षण के लिए परिणाम संक्रामक प्राप्त लेने के कारण 3 माह पश्चात इस दृष्टिगोचर होता है। नए समय अवधि को विंडो पीरियड कहते हैं। एड्स की जांच के पीसीआर या एलिजा कहा जाता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 1922 पुणे महाराष्ट्र में प्रथम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा दत्ता गोष्ठी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में बनाया जाता है, जिसका प्रतीक लाल फीता होता है। रोगी की प्रतिरोध क्षमता समाप्त हो जाती है। इसमें अन्य रोग शरीर पर आक्रमण करते हैं। एड्स के संचरण के कारण देखें असुरक्षित यौन संबंध से होता है, संक्रमित रुधिर स्थानांतरण से होता है, संक्रमित सोई से होता है, संक्रमित माता से शिशु में होता है। उसके बाद रोकथाम उपचार की बात करें, इसके अंदर आपका डिस्पोजेबल सुई का उपयोग किया जाता है। सुरक्षित यौन संबंध से बचें। रक्तदाता व रक्त देने पर तो जांच कर लेने पर होता है। एड्स के इलाज के लिए दी गई औषधियों को एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स कहते हैं। भारत में प्रथम एड्स रोगी आपका चेन्नई मद्रास में 1986 मिला था। वर्तमान में एड्स रोगियों की सर्वाधिक संख्या आपके दक्षिण अफ्रीका के अंदर भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नीति की घोषणा की 13 जून 1998 को। एड्स रोग नहीं है बल्कि रोगों का समूह है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। चर्चा की बात करें स्मॉलपॉक्स वायरस है, वेरियोला विषाणु है। चेचक का हवा माध्यम से फैलता है। यह आपका चेचक बड़ी माता जीवन में एक ही बार होता है, बाद में ये प्रति स्वभाव प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर की प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्फ्लुएंजा की बात करें, वायरस ऑर्थोमिक्स वायरस था, माध्यम वायु द्वारा खांसने व छींकने से फैलता है। श्वास नली को फेफड़ा प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा जैसे शरीर में दर्द हो जाता है, सर्दी जुकाम ज्वार आदि हो जाती है। उपचार है टेरामाइसिन प्रति जैविक से होता है। टेरामाइसिन प्रति जैविक से होता है। उसके बाद देखिए हर्पिस कारण सिंपलेक्स होता है। वायरस हर्पिस सिंपलेक्स वायरस हर्पिस टाइफस होता है। लक्षण शरीर में फफोले होना व खुजली होना होता है। यह दीर्घकालिक रोग होता है। जनांगों के आसपास घाव पड़ जाते प्रसार का कारण देखिए त्वचा का संपर्क व टूथ ब्रश व साझा अन्य वस्तु होती है। उपाय देखें, उपाय आपका दर्द निवारक ढीले कपड़े पहने और नमकीन पानी से नहाएं। डेंगू की बात करें, डेंगू विषाणु है अरबो या पैरामिक्सो वाहक मादा एनाफिलिस मच्छर से होता है। मादा मच्छर से होता है। मच्छर का नाम एडीज इजिप्टियाई या आपका एडीज एल्बोपिक्टस या क्यूलेक्स फर्टिगन्सस नामक मच्छर से संचारित होता है। यानी कि लार ग्रंथि में वायरस पाया जाता है। लक्षण बुखार, थकावट, सिर दर्द, जोड़ों में तीव्र दर्द से हड्डी तोड़ बुखार भी आ जाती है। उसके बाद में 5वां ट्रेकोमा या आँख की कॉर्निया सांसर्गिक रोग है। इस कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे रोगी निद्राग्रस्त हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिन आदि का उपयोग किया जाता है। मेनिनजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। लक्षण तेज बुखार, बेहोश आना, पर प्रभावित अंग संक्रमण, मस्तिष्क मेरुज्जों में ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरिब्री स्पाइनल द्रव से संक्रमण होता है। उपचार, इस रोग को बचने हेतु मेनिनजाइटिस रोधी टीका लगाया जाता है। खसरा की बात करें, विषाणु आपका मार्बेली विषाणु होता है। शिशु पर एक तीव्र संक्रामक रोग होता है।
माध्यम से वायु या आपका सीधा संपर्क होता है। लक्षण देखें, बुखार के 4 दिन बाद शरीर पर लाल रंग के दाने आना होता है। उपचार या रोकथाम देखें, मिजल्स या खसरा का टीका लगवाना। हाइड्रोफोबिया व रेबीज की बात करें, ये आपका रेबडो वायरस होता है। कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, जबंदर आदि के लार में विषाणु पाए जाते हैं। इसे काटने में मानव शरीर में आ जाता है। इसके अंदर आपका केंद्रीय न्यूरॉन सिस्टम आपका जो सेंटर है उसका तंत्र की दूसरी संक्रमण की तीव्रता के पर निर्भर करता है। तीव्र ज्वर, तीव्र सिरदर्द, गले, छाती की पेशियों के जकड़ने के साथ में दर्द अनुभव होता है। बेचैनी व लार का अधिकतम स्राव होता है। संक्रमण गले या पथे पहुंचने पर गल खरूस हो जाता है, जिसे तरल पदार्थ ग्रहण नहीं कर सकता, इसीलिए उसे रेबीज को जल भीति या हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रोकथाम की बात करें, उपचार की बात करें, कांटे के स्थान को प्रतिरोधी पदार्थ से अच्छी तरह साफ करने रेबीज का टीका लगाया जाता है। रेबीज का टीका लुपासन ने बनाया था। रोग का रोगाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। गलसुआ मम्प्स ये वायरस या मम्प्स या प्रभावी अंग होता है। लार ग्रंथि लक्षण, झुरझुरी, सिरदर्द, कमजोरी आना, 1-2 दिन बुखार रहने के बाद कर्ण के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आना। उपचार, नमक में पानी की सफाई व टेरामाइसिन इंजेक्शन लगाना होता है। हेपेटाइटिस या पलीलिया जॉन्डिस यह एक यकृत रोग है। यकृत खराब होने पर रक्त में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे त्वचा पीली पाई जाती है। वायरस हेपेटाइटिस वायरस कहते हैं। संचरण विधि, संदूषित जल, संदूषित भोजन, संक्रमित सुई होती है। रोगी के प्रकार की बात करें, हेपेटाइटिस ए व बी मुख्य है। CD होता है। लक्षण 3 तीव्र जबर, सिरदर्द, 7 रोगी में मिचली भवन अलावा सारी कमजोर, मूत्र, त्वचा रंग श्लेष्मा का रंग पीला होना होता है। रोकथाम उपचार की बात करें, हेपेटाइटिस ए व बी को वैक्सीन कहा जाता है। चिकन पॉक्स, छोटी माता वायरस आपका वेरिसोला जोस्टर वायरस होता है, तेजी से संक्रामक होता है। लक्षण में देखें, हल्का बुखार और शरीर में पित्तकाय निकलती है जो फिर जल स्फोटों में बदल जाती है। उपचार देखें, वैक्सीन लगवाना होता है। पोलियो की बात करें, वायरस एंट्रोवायरस होता है, संक्रमण प्रभाव रीढ़ की हड्डी आंत। पोलियो को चिकलस विज्ञान है जो पोलियो माइलेटिस कहते हैं। यह बच्चों में पाए जाने वाले अपंगात्मक कारक होता है। माध्यम देखें, भोजन, दूध, जल, मिट्टी आदि के माध्यम से बच्चे के शरीर में प्रवेश कर आंतों की वृद्धि करते हैं। यहाँ से रक्त में द्वारा तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर सीनस का क्षतिग्रस्त करता है, जिससे लकवा हो जाता है। टीका बनाया जाता था। जोन्स शोक से बिन रे बनाया था। रोकथाम उपचार की बात करें, पोलियो की खुराक ओरल पोलियो वैक्सीन WHO द्वारा भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम के प्रथम चरण का प्रारंभ 9 दिसंबर 1995 को किया गया था। मार्च 2024 में WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। कोरोना का वायरस देखें, दिसंबर 2019 में पहली बार चीन में वुहान शहर में कोरोना वायरस का पता चला था। इस वायरस की संरचना सूर्य के कोरोना भाग जैसे होती है, इसलिए इसे कोरोना वायरस रखा गया। कोविड-19 में कहा जाता है कि को से कोरोना, वी से वायरस, डी से डिजीज 2019 में चिन्हित किया था। WHO ने इसका नाम सार्स कोरोना वायरस 2 दिया है। इसे नोबल कोरोना वायरस भी कहा जाता है। यह 4 प्रकार का होता है। 229 अल्फा कोरोना वायरस, अनल 63 अल्फा कोरोना वायरस, OC 43 बीटा कोरोना वायरस और HKU फर्स्ट बीटा कोरोना वायरस। लक्षण देखें, लक्षण बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सूंघने व स्वाद में क्षमता में कमी हो जाती है। उपचार देखें, कोविशील्ड वैक्सीन सरकार द्वारा लगाई गई है। सार्स देखें, सार्स एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। सार्स का मतलब आपका यानी कि इसके अंदर होता है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। यह सर्वप्रथम 1902 में चीन के गुआंगडो प्रांत के एक मानव ने पाया गया था। अमियारस यानी कि कोवी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में सर्वप्रथम 2012 के सऊदी अरब में पाया गया था। मानव में मर्स कोरोना वायरस का वाहक ऊँटों का माना जाता है। इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पर संक्रमित कोशिका के बाहर निकले हुए सार्स के बैक्टीरिया चित्र में तौर पर इंगित किए गए हैं। चित्र में सफेद रेखा 500 नैनोमीटर माप को दिखाती है, जो कि माइक्रोमीटर का आधा है, या माइक्रोमीटर का मिलीमीटर 1/8000 भाग के बराबर है। मानचित्र में इस बात को दर्शाता है कि हम कितनी सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, यह है आपका लेशमानिया कालाजार व्याधिकारक। लेशमानिया कालाजार व्याधिकारक प्रोटोजोआ या जीव अंडाकार है। प्रत्येक में एक चाबुक नुमा संरचना होती है जो विभाजित होते जीव को तीर द्वारा दर्शाया गया है। उसके बाद में देखें, यहाँ पर आपको लिख रही है स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया जो मुहासे का कारक है। ऊपर बाईं ओर जो रेखा है वो 5 माइक्रोम का माप को प्रदर्शित कर रही है। उसके बाद यहाँ पर देखें, प्रोटोजोआ ट्रिपनोसोमा ये निद्रालु व्याधि का कारक है। जो ट्रिपनोसोमा आपका तस्रीनुमा लाल रक्त कोशिकाओं में साथ प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें आपको आपके आकार का पता चले। और आपका कॉपीराइट या ऑर्गोलो हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी USA के द्वारा है। गोलकर्मी की बात करें, यहाँ पर एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स छोटी आंत में पाया जाता है, जो 4 सेंटीमीटर स्केल की माप का एक वैश्य गोलकर्मी के आकार के अनुमान के रूप में है। इसके बाद फफूंद जनित रोग की बात करते हैं। यहाँ पर गंजापन रोगजनक टीनिया कैपिटिस है। टीनिया कैपिटिस है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं। दमा या बात करें, यह एक संक्रामक रोग होता है जो मनुष्य के फेफड़ों में स्पर्जिलस
फ्यूमिगेटस नामक जीवाणु के बीजाणु पहुंचकर वहां जल बनाकर फेफड़ों के सूक्ष्म लेखाओं में संकुड़न ला देते हैं। उपचार की बात करें यहाँ इसके डेरिफाइनिल अपाटेट्रा एड्रेनालिन ब्रोडक्सिन प्रेडनिसलोन आपका डेलाकोर्टिल आदि दवाओं का प्रयोग किया जाता है। दाद की बात करें यहाँ पर ट्राइकोफाइटोन नामक कवक का प्रयोग संक्रमण से होता है। त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। खास की बात करें स्केरस स्केबीज कवक से होता है। लक्षण त्वचा पर खुजली व सफेद दाग हो जाता है। एथिलीन फुट या आपका ट्राइकोफाइटोन कवक से मध्य जमीन से संक्रमण प्रभाव से त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। मदुरा फुट यानी मदुराई तमिलनाडु से कॉमन है। इसके अंदर देखें फफूंदी कवक जनित रोग की ट्रिक याद करें। गंजा दामाद खाए फ्रूट में मरा, गंजा दामाद खाए फ्रूट मरा। इसके अंदर गंजा से गंजापन, दा से दमा, दा से दाद, खाज से खाज, उसके बाद एसिडिक फुट, उसके बाद में मदुरा फुट। प्रोटोजुआ जनित रोग ट्रिक देखें यहाँ पर सोपा पे काम यानी सोने की बीमारी, पायरिया 25 और मलेरिया। सोपा पे काम देखिए, सोपा पे काम है सोने की बीमारी, पायरिया और पैसे प्रोटोजुआ बन जाएगा, पैसे 25 बन जाएगा और कहा से कालाजार बन जाएगा, मैस मलेरिया बन जाएगा। प्रोटोजुआ जनित रोग की बात करें निद्रा या स्लीपिंग सिकिन्स बोलते हैं। ये ट्रिपनोसोमा परजीवियों में शीशी मक्खियाँ के शरीर में आश्रय लेती है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस प्रभावित तक मस्तिष्क होता है। शीशी मक्खियों के काटने से शरीर में प्रवेश करता है। इसे रोग को बहुत नींद आती है और बुखार होता है। 25 की बात करें एंटामीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ, यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। इसके मक्खियाँ कॉकरोच लक्षण उसे दस्त लग जाते हैं। अंतर में खून की मात्रा पर अधिक, पेट में मरोड़, बार बार शौचालय इच्छा होनी चाहिए। उपचार की बात करें पानी व दूध उबालकर पीना चाहिए। एंट्रिकोनाल, आइसोफोरम, मेक्साफोरम जैसी दवाई लेनी चाहिए। आपका पायरिया एंटामीबा जिंजीवेलिस होता है नामक प्रोटोजोआ ने मसूड़ों में पस निकलना और दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है। उपचार भोजन में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। भोजन में रसेदार खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, गन्ना, फल आदि इत्यादि का जरूर खाएं। कालाजार की बात लेशमानिया डोडन वाला नामक प्रोटोजोआ है जो वाहक मालू यानी बालू मक्खी होती है। लक्षण रोगी के तेज बुखार आता है। मलेरिया की बात करें प्लाज्मोडियम आता है, भाग मादा ने मच्छर होती है। इस मच्छर के काटने पर प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करता है, रक्त में जाता है। यकृत कोशिका में प्रगुणन कर जीव संख्या में वृद्धि करता है। आरबीसी का भक्षण कर लेता है जिससे तेज बुखार आती है। लक्षण की बात करें कमजोर, ठंड लगना, सिरदर्द, पेशियों में दर्द, बेचैनी, उल्टी, दस्त। रोकथाम की बात करें यहाँ पर कुनैन, क्लोरोक्विनोन और प्रीमाक्विनोन आदि औषधियाँ लेना चाहिए। नई दवा यानी आर्थरीज मलेरिया जैसे अरमेस या वंडर प्लांट ने तैयार किया था। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 11 फरवरी 2016 को संचालित है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने जेपी नायडू द्वारा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था। उसके बाद अनुवांशिक रोगों की बात करते हैं दोस्तों। अगर देखो दोस्तों आपके अनुवांशिक रोग के अंदर पहला आता है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, वर्णदृष्टि दोष या आपका डाल्टोनिज्म बोलते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल व हरा रंग पहचानने में क्षमता नहीं होती। इस रोग से लिंग सहलगन आपके इसके जेन की हिमोफीलिया की भांति आपके एक्स लिंग गुणसूत्र पर पाई जाती है। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। स्त्रियां रोग वाहक होती है जबकि शिशु रोग से ग्रसित हो तो ग्रसित पाया जाता है। हिमोफीलिया शाही रोग, यह रोग आपका सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में हुआ था। लिंग सहलगन रोग, इसमें आपका जीन एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, केवल पुरुषों में पाया जाता है। स्त्रियां वाहक होती है। लक्षण रोगी व्यक्ति में रक्त थक्का नहीं बनता और कुछ प्रोटीन कोई कमी हो जाती है। सामान्य पुरुष और आपके वाहक रोगी स्त्री साथ वाहक होता है। इसके अंदर एक्स वाई रेक्स एच होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका सामान्य पुत्र रोग वाहक पुत्रीय संतानों का अनुपात 50-50 होता है। इसी प्रकार पिता हिमोफीलिया से ग्रसित होने के सामान्य माता की स्थितियों में उत्पन्न होने वाली संतानों में पुत्र समान रहता है जबकि सभी पुत्रियां रोग भाग होती है। उसके बाद थैलेसीमिया की बात करें, अनुवांशिक रोग भी हीमोग्लोबिन का संश्लेषण दोषपूर्ण हो जाता है। थैलेसीमिया के अंदर शिशु का जीवित रहने के लिए बार बार रक्त बदलना पड़ता है। थैलेसीमिया के अंदर हंसियाकार कोशिका रक्तअल्पता सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। इस रोग का आविर्भाव जीन उत्परिवर्तन के कारण हुआ है। आरबीसी आकृति हंसियाकार हो जाती है। यह रोग प्रभावी जीन पाया जाता है। इस रोगी को मलेरिया नहीं होता है क्योंकि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम दोषपूर्ण हंसियाकार रुधिर कोशिकाओं में पनप नहीं सकते हैं। सिंड्रोम रोग की बात करें, सिंड्रोम देखें डाउन सिंड्रोम या 21वां गुणसूत्र अधिक होता है। इसमें शरीर में गुणसूत्र 47 हो जाते हैं, सामान्य 46 होते हैं। लक्षण बच्चे बोलने हो जाते हैं, मंद बुद्धि, नाक, चेहरे व सिर पर मोगोलिज्म प्राप्ति समान हो जाते हैं। सिंड्रोम के अंदर आपके देखें टर्नर सिंड्रोम, इस रोग में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इस गुणसूत्र में संख्या 45 रह जाती है। स्त्रियां प्रभावित होती है। इसमें महिलाएं बंज हो जाती है, प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है और मगर पुरुष सामान्य होते हैं। पटाओ सिंड्रोम की बात करें, 13वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। 13वें गुण हो जाते हैं। इसके अंदर गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। इसमें ऊपरी तालु कटा हुआ होता है। एडवर्ड सिंड्रोम की बात करें, 18वें गुणसूत्र में
18वें गुणसूत्र की दिक्कत हो जाती है, किसका शरीर का अनियमित विकास हो जाता है, कैटेगरी सिंड्रोम। इसके अंदर 5वें गुणसूत्र में कमी हो जाती है, रोगी बच्चे पर रोने पर आवाज़ बिल्ली के समान होती है, इसलिए इसे कैटकराई सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसके अंदर आपके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें, इस गुणसूत्र में दिखता पुरुष प्रभावित होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इस गुणसूत्र की दिक्कता से। इसमें पुरुष में प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती, पुरुष में महिलाओं के समान लक्षण विकसित हो जाते हैं और ज़्यादा संतानों का विकास भी नहीं हो पाता है। उसके बाद देखें यहाँ पर अन्य देखें, फाइलेरिया कर्मी या वोचेरिया ब्रंक्टोफटाई के कारण होते हैं, लसिका वाहिनी ग्रंथियाँ फूल जाती है जिसे फाइलेरियोसिस कहते हैं। रोकथाम हेतु मच्छरों को नष्ट किया जाता है, विरंजक चूर्ण डीटीटी अन्य कीटनाशक दवाओं का उपयोग हो जाता है। दिल का दौरा, हृदयघात, हृदय स्थूल या हार्ट अटैक यानी रक्त जमा हो जाता है, यह हृदय से रक्त का संचार नहीं होता। पित्त जोर की बात करें, यह रोग दक्षिण अफ्रीका में होता है, हेमोगोगस इंडिस जाति के मच्छर से होता है। कैंसर की बात करें, कोशिकाओं में असमान्य वृद्धि होती है, रेडियोधर्मी प्लूटोनियम से हड्डी का कैंसर होता है। के संश्लेषित रंजकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एरोमेटिक अमीनो में से मूत्राशय का कैंसर होता है। कैंसर में उत्पन्न गांठ अर्बुद गांठ कहलाती है। शल्य चिकित्सा ने प्रभावित अंग से उत्पन्न गांठ को शल्य चिकित्सा द्वारा करना कि अलग करना होता है, कीमियोथेरेपी कहलाती है। कीमियोथेरेपी औषधियों द्वारा रोग का इलाज होता है। कैंसर में काम आने वाली ड्रग्स को विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन कहते हैं। रेडियोथेरेपी कोबाल्ट 60 की किरणों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में कैंसर उत्पन्न होने के कारण होते हैं प्रोटो ऑन्कोजिन होता है जो कैंसर को उत्पन्न का कारण होता है। कैंसर में लाइसोसोम का योगदान पाया जाता है। कैंसर के फैलने की समय अवस्था आपका मेटास्टेसिस कहलाती है। एस्केरियासिस रोग का भाग एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस होता है, नामक निमेटोड होता है, माध्यम भोजन होता है। आपका टीनियसिस रोग कारक आपका टीनिया सोलियम नामक परजीवी अंडे रोगी के मल में त्याग कर सुअर द्वारा मल खाया जाता है। सुअर से आपके आंत में चला सुअर का मांस अब मनुष्य द्वारा मांस खाने पर पहुंचता है। इसके अंदर अवस्था ब्लैडर वर्म होती है। जोड़ों अंदर देखें, जोड़ों इसके प्रकार गाउट रोग होता है, ओस्टियो अर्थराइटिस होता है, रूमेटाइटिस अर्थराइटिस हो जाता है। गंठे देखें, जोड़ों का दर्द लक्षण सूझना न होता है। अन्य रोग देखें, हाइपरटेनस, न्यूरोसिस, एथीरोस्क्लेरोसिस, पक्षाघात, लकवा, एलर्जी, साइजोफ्रेनिया, मिर्गी डिफ्लोपिया आदि हो जाता है। अगर देखें प्रदूषक तत्वों के रोग के बारे में देखें, आपका जो कैडमियम से एटाइटाई रोग हो जाता है, पारा से मीनामाता रोग होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबिशनियम होता है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग हो जाता है, तांबा से चेलकोसिस होता है, निकल से फेफड़ों का कैंसर होता है, लोहा से एनीमिया यानी सिड रोसिस हो जाती है, फ्लोराइड से दंत क्षरण हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं। यहाँ पर केंद्र में प्रारंभ 23 मार्च 2015 को, राज्य में प्रारंभ 7 अप्रैल 2015 को उद्घाटन का जेपी टड्डा स्वास्थ्य कल्याण मंत्री थे। 7 बीमारियों का टीकाकरण शुरू किया था। इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर को कम करना था। ये बीमारियां निम्न थी: डिप्थीरिया, टिटनस, तपेदिक, काली खांसी, प्लेरिया, हेपेटाइटिस बी और खसरा। प्रथम चरण के अंदर राज्य के जिले बाड़मेर, बूंदी, टोंक, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, जोधपुर, अलवर के अंदर। द्वितीय चरण के अंदर 7 अक्टूबर 2015 को जिले के 15 जिलों में भरतपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, अजमेर, जालोर, झालावाड़, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही के अंदर चलाया गया। पेंटाविलेंट क्या, इसमें 5 बीमारियों के लिए विकसित की गई है योजना। इसमें डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटेटस, हेपेटाइटिस अच्छा इन्फ्लुएंजा टीका किया जाता है। टीकाकरण अनुसूची के अंदर देखिए, टीके का नाम है BCG यानी बेसिलस कैलीमेटिक। ये आपकी गुरिन होती है, कैलीमेटी गुरिन होती है। इसके अंदर संबंधित रोग होता है 6 होता है। जन्म के समय से 1 माह की उम्र तक लगाया जाता है। डीपीटी यानी डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनस या डिप्थीरिया, कुकुर खांसी व टिटनस होता है। जन्म से के पश्चात 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह की उम्र में लगाया जाता है। प्रथम बूस्टर खुराक जन्म के बाद 1.5 वर्ष में तथा सेकंड खुराक लगाई जाती है। 5 वर्ष के बाद में लगाई जाती है। उसके बाद देखिए OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करते हैं। इसके अंदर पोलियो का क्या जन्म के पश्चात 1.5, 2.5 और 3.5 वर्ष के माह की उम्र लगाया जाता है। यह बूस्टर खुराक होती है यानी आधा वर्ष में, और सेकंड खुराक 5 वर्ष के बाद में जाती है। मिजल्स की बात करते हैं। यहाँ पर खसरा यहाँ यानी कि मिजल्स खसरा जन्म के पश्चात 9 माह की उम्र में लगाया जाता है। मिजल्स का DTT यानी डिप्थीरिया टिटनस यानी डिप्थीरिया टिटेनस जन्म के पश्चात 5 से 6 वर्ष की उम्र में लगाया जाता है। TTT यानी टिटेनस टॉक्साइड टिटनस के लगाया जाता है। इसके अंदर जन्म के पश्चात 10 वर्ष की उम्र में लगाया जाता है। अब MR यानी मिजल्स, मम्पस और रूबेला, ममार यानी कि खसरा, गलसुआ, खांसी, बुखार यानी 1.5 वर्ष में लगाया जाता है। टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड जन्म के 2 वर्ष पश्चात लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी यानी हेपेटाइटिस बी जन्म के समय 2 सप्ताह तक 1.5 वर्ष 6 वर्ष की उम्र में लगाया जाता है। HIV यानी HIV मेनिनजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर यानी 1.5, 2.5, 3.5 माह में बूस्टर खुराक 1.5 वर्ष में लगाई जाती है। हेपेटाइटिस ए यानी हेपेटाइटिस ए जन्म के 2 वर्ष पश्चात लगाई जाती है। चिकन पॉक्स 3 वर्ष 1 वर्ष में लगाया जाता है। कोलेरा हैजा कमी से लगाया जाता है। पशुओं के अंदर प्रमुख बीमारी बात करें, जीवाणुजनित रोग एंथ्रेक्स, लंगड़ी, घोंटू, निमोनिया, टिटनस, TB, क्षय रोग, फिड़किया, थनैला,
और सफ़ेद रकत, और उसके बाद में सफ़ेद दस्त, और आपको बुरुस यानी ब्रुसेलोसिस संक्रमण के गर्भपात विषाणु जनित रोग की बात करें, पशु प्लेग, खुरपक्का, मुहपक्का, रेबीज, लंपी, अधे बुखार, स्वाइन फ्लू आदि ऐसे प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करें। बाह्य परजीवी यानी चिंचड़ी परजौ, जूं परोक, माइटस, पिसू, अंत परजीवी जैसे स्केरिस, फीताकृमि, गोलकृमि, सर्रा रोग, फेफेसियोलाइसिस, लाल पेशाब, थैलीसियोसिस। और उसके बाद में आपको उपापचय जनित रोग होते हैं, दुग्ध जबर और किटोसिस। जन्मजात रोग होते हैं फ्री मार्टिन। प्रमुख रोगों का वर्णन देखें। एंथ्रेक्स रोग कारक बेसिलस एंथ्रेक्स की जीवाणु होता है। यह रोग जुगली करने वाले पशुओं में पाया जाता है। ऊन की फैक्ट्रियों के काम करने वाले पशुओं में फैला होता है, जिसे बुल सॉर्टर रोग भी कहा जाता है। गर्मियों में अधिक होता है। भेड़ों में मुख्य रोग होता है। लक्षण देखें। नाथ मुँह, गुद्दा और गुद्दा के अंदर काला रक्त निकलता है। तेज बुखार, लिम्फ ग्रंथि सूजन और रोकथाम एंथ्रेक्स स्पोर टीका से होता है। गलघंटू यानी कि बात करते हैं हेमोरेजिक आपका सेप्टिसीमिया होता है। अच्छस होता है। रोगकारक के पास चूरेला मेलेटोडिडा जीवाणु होता है। जुगाली करने में पशुओं पाया जाता है। सर्वाधिक भैंस पाया जाता है। लक्षण तेज बुखार होना, गले में सूजन, पशुओं में सांस लेने में तकलीफ होना, और घुर घुर की आवाज़ सुनाई देती है। वर्षा काल में अधिक होता है। और प्रबंधन गलघोंटू कंपोजिट ब्राथ वैक्सीन वर्षा में पूर्व लगाया जाता है, और सल्फा समय की दवाइयाँ उपयोग के लिए जाती है। लंगड़ी की बात करें। ब्लैक वाटर जहरजाद चुरचिरिया सुझावा था। बूट सर्जन की बात करें। रोगकारक क्लास्ट्रीडियम सोबियाई है। प्रभावी वर्षा में अधिक होता है। लबेरों में सूजन आना, तो हवा भर जाती है जिसे दबाने पर चुर चुर की आवाज़ आती है। अना काला बदबूदार रक्त निकलता है। रोकथाम की बात करें। पॉलीवैलेंट फार्मिलिनाइज्ड एकाकच्चर वैक्सीन होता है। थनैला यानी रक्त शोध, गारगेट आयन का शासित यानी शीत या मिष्टी चेक होता है। रोगकार की बात करें। स्टेप्टोकोकस एगेलेक्सियो जीवाणु होता है। दूध के साथ रक्त आना होता है। फटा हुआ दूध निकलना होता है। थन का कठोर होना होता है। मादा पशुओं में होता है। फिड़किया रोग भेड़ बकरी में अधिक होता है। रोगजनक क्लास्ट्रीडियम वेलेसियाई जीवाणु होता है। लक्षणों से कमर धनुष जैसी हो जाती है। रोकथाम वैक्सीन एंटेरोटॉक्समिया टीका लगाया जाता है। फरवरी मार्च में लगाया जाता है। उसके बाद में आपको ब्रुसोलोसिस संक्रमण गर्भपात रोगकारक ब्रुसेला एवरोस होता है। लक्षण पशु का प्लेसेंटा अपने काम में नहीं करता। 6 से 9 माह के बाद गर्भपात हो जाता है। मनुष्य में भी फैलता। रोकथाम के अंदर बुसीला वैक्सीन सिर्फ मादा पशु होती है। वायरस जनित रोग देखें। पशु प्लेग, रिंडर पोस्ट, माता पोकनी, पिच्ची नाव, मनरोग। रोगकार की बात करें। छनने योग्य वायरस छड़ने वाले रोग पैरामिक्सोविरिडी के मोरबिली होते हैं। पशुओं का शरीर कांपता है। दांतों का कड़कड़ाहट करना, आंख लाल होना, बदबूदार दस्त देना। जो आपका GTB गुड टिश्यू वायरस भारत में सर्वाधिक प्रयोग में IVR यानी वैक्सीन काम ली जाती है। खुरपक्का, मुहपक्का, आफा मंडी, एथफेक्स जबर खकवा पक्का हो जाते हैं। सुअर में अधिक होता है। जुगाली पशुओं में अधिक होता है। रोगकारक एडीएस वायरस होता है। लक्षण पशु कमजोर हो जाते हैं। मुँह में से लार बहना, पैर में छल्ले होना, पैर व मुँह में लक्षण दिखाई देते हैं। उपचार 1% नीला थोथा और पैर धोने के लिए 2% फिटकरी के मुँह को धोने के लिए एफएमपी वैक्सीन आपको अक्टूबर और वर्षा ऋतु में लगवाना चाहिए। लंपी स्किन देखें। सर्वप्रथम 1929 में अफ्रीका में देखा गया था। इसे फिर रूस के 2016 में, तुर्की, ग्रीस 2015 में देखा गया था, और जुलाई 2019 में बांग्लादेश में। भारत में पहला मामला मई 2019 में उड़ीसा के मयूरभंज में देखा गया था। गोवंश की संक्रमण होता है। अफएओ का क्या होता है? अफएओ के अनुसार 7 एशियाई देशों में फैल चुका है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। वायरस कैम्परी पॉक्स वायरस होता है। वाहक मच्छर, मक्खी, जूं, अन्य कीड़े होते हैं। संक्रमित पशुओं की लार से होता है। दूषित जल व भोजन के माध्यम से होता है। पशुओं एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। बुखार के साथ आँख, नाक, स्राव होना होता है। पशु खाना पीना छोड़ देता है। दूध कमी आ जाती है। शरीर पर गांठें बन जाती है और गोंद का कारण होता है। बचाव देखें। पशु आवास के नीम के पत्तों को जलाकर धुआं करें ताकि मक्खी मच्छर का भगाया जा सके। पशु आवास की दीवारों में आ रही दरार व छेद से चूना भर दें। इसके अलावा कपूर गोलियां रख दें जिससे मक्खी मच्छर दूर रहते हैं। पशु आवास में कीटाणु रहित करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड 2-3% घोल का छिड़काव करें। मृत पशुओं के संपर्क में रही वस्तुओं को स्थान को फिनाइल, लाल दवा आदि से कीटाणु रहित करें। पशुओं के मेला, मंडी, प्रदर्शनी आदि में न ले जाएं। स्वास्थ्य पशुओं के संक्रमित पशुओं को अलग रखें। उपचार बचाव ही उपचार है। त्वचा में संक्रमण को रोकने के लिए गैर स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करना चाहिए। राजस्थान में लंपी वायरस का खतरा। पश्चिमी राजस्थान में फैला था लंपी वायरस। बाड़मेर, जैसलमेर सबसे अधिक पशु संक्रमित हुए थे। संक्रमण में 15 दिन के भीतर गौवंश की मौत हो जाती है। वर्तमान में बकरी के चेचक का टीका उपयोग सिद्ध हो रहा है।
उसके बाद देखिए आपके दोस्त प्रोटोजोआ जनित रोग टिक, लीवर, चिचड़ी, जवर या टेक्सोस लीवर फीवर होता है। रोग कारक बेबीसिया लंपरी तथा बोबियोफिलम मोक्रोपलस होता है। लक्षण तेज बुखार 107 से 107 फिर तक खून आपकी कमी, खून की कमी, उत्पादन में कमी, तापक्रम अचानक कम होना तथा 90% पशुओं की मृत्यु हो जाती है। रोकथाम उपचार देखिए ट्रीपेन ब्लू के 1% घोल का इंजेक्शन देना चाहिए, ब्यूटॉक्स छिड़काव करना चाहिए, वेस्टोरोन लगाकर किडनियों की नष्ट कर देना चाहिए। सर्रा रोग यानी अन्य नाम भारत सड्डा होता है। राजस्थान तीव्रसा, पश्चिमी राजस्थान गलते रोग कारक आपका ट्रिपनोसोमा इवेनसाई है। गोमक्षी मक्खी होती है, ऊँट में होने वाला प्रमुख रोग होता है। यह रोग 3 वर्ष तक चलता है। रोकथाम उपचार की बात करें, एंटीसाइटिक प्रोसाल्ट ट्राइक्विनिन बेरिनिल होता है। टोना फास्टोन प्रोमिड अचस गोलियां दवा देते हैं। 3 वर्षों के लिए रोग कीटाणु IVF यानी तापक्रम पर 100 यानी 110 आपका 110 फारेनहाइट तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। खाज खुजली की बात करें, रोग कारक शुद्ध जर्म रोग होता है। माइटस परजीवी होता है। शरीर पर सूजन, छोटी फुंसियाँ, बाल गिरना, त्वचा के रंग और लाल हो जाना होता है। सल्फर के अंदर देखिए 200 सीपिया 200 से सस टॉक्स 200 उपयोग किया जाता है। जूं प्रकोष्ठ की बात करें, यहाँ पर लक्षण जूं के काटने के स्थान पर रक्त बाहर आकर जमा हो जाता है, जिसे मक्खियाँ बैठकर ट्राइका रोग उत्पन्न करती है। कीटनाशक आपका मेलाथिनोन ब्यूटोक्स निमंजन है। पादपों में लगने वाले मुख्य रोग देखें, कवकजनित रोग आपका कालू के अंदर विलवित अंगमारी है, पूर्व अंगमारी है, वार्ट रोग है, गेहूं में काला कीट रोग है, रस्ट रोग है, आपका स्लथकंड रोग है, चूर्ण आसिता है, बाजरा में इरगोट है, ग्रीन ईयर रोग है, या राई में भी होता है, मर्दूरोमल आसित यह वो कुर्सी फेर में भी पाया जाता है। मूंगफली का टिक्का रोग, गले का लाल विगलन रोग, कुर्सी फेरी का सफेद कीट रोग, जीवाणुजनित रोग, टमाटर आलू तंबाकू में क्षति रोग हो जाता है। नींबू का कैंकर रोग हो जाता है, नींबू में कैंकर रोग हो जाता है। गेहूं का टुंडू रोग हो जाता है। सेब, गुलाब, टमाटर का करौंद गाल हो जाता है। विषाणुजनित रोग की बात करें, तंबाकू, आलू, फूल गोभी मोजेक रोग हो जाता है। गाजर का लाल पत्ती रोग हो जाता है। बंकी टॉप ऑफ से बनता है। भिंडी का पित्त रोग कीट के द्वारा संचरण होता है। जैविक पादप की बात करें, पादप रोग है तत्वों की कमी, नींबू में डाइबेक रोग कपूर की कमी से होता है। उसके बाद देखिए नींबू में आपका लिटिक लिफ आपका लिटिक आपकी बोरोन के कारण होता है। आम में लिटिक लीफ आपका कॉपर के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग आपका भंडार में ऑक्सीजन की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग आपका मैगजीन कारण होता है। फूलगोभी में हिल टेल आपका मोलिब्डेनम के कारण होता है। इस प्रकार से दोस्तों आपके ये मानव स्वास्थ्य मानव रोग कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें।